हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेल्पिंग वर्ब्स का पार्ट 2। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हेल्पिंग वर्ब्स में हैज़, हैव एंड हैड। जो डू डज डिड है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हैज़, हैव, हैड का हम अपने सेंटेंसेस में और इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, हम इसको प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। बेसिकली हैज़ और हैज़ का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ होना, कि मेरे पास कुछ है। जैसे कि मैं कहूँगी कि मेरे पास एक बैग है, तो मैं कहूँगी आई हैव अ बैग। इसका मतलब है कि जो बैग है वो क्या है, मेरे पास पाया जा रहा है। कि जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पास बैग है, तो मैं कहूँगी हाँ आई हैव अ बैग। जब हमें आपके पास कोई चीज़ है इसका जवाब मिले, वहाँ पे हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। और ये इसका बेसिकली मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ पाई जा रही है और आपसे कोई सवाल कर रहा है कि आपके पास कुछ है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि डू यू हैव कार, डू यू हैव कार, और इसके जवाब में मैं आपसे क्या कहूँगी, यस आई हैव कार। तो क्या क्या हैव हमें क्या दर्शा रहा है कि हमारे पास कोई चीज़ पाई जा रही है। तो अब हम देखते हैं जो हैज़ है वो हम उसका नेचर क्या है और कैसे सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करता है। जो हैज़ है ये सिंगुलर इन नेचर है, तो इसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे ही, इसको यूज़ करेंगे हम ही, शी, इट, एनी नेम के साथ। जैसे कि हम कहेंगे राम हैज़ अ कार, हैज़ अ कार। तो ये जो सब्जेक्ट है राम, इसके लिए हम इस हैज़ का यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के लिए। कभी भी आप ऑब्जेक्ट को देख के अपनी हेल्पिंग वर्ब को मत लगाना, क्योंकि ये सब्जेक्ट को देख के लगाई जाती है। अगला हमारा वर्ब है हैव। हैव का नेचर क्या है, प्लूरल। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है और आई के साथ भी हम हैव ही यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे, दोज, कार्ड्स कहेंगे। जैसे कि आई के साथ लगाएंगे आई हैव अ कार, और वहीं पे हमें अगर प्लूरल सब्जेक्ट देखना है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दोज कार्ड्स हैव हाई कैपेसिटी, में जो कैपेसिटी ऑफ पेट्रोल स्टोरेज। कि भाई जो कार्स हैं दोज कार्स, वो वह जो कार हैं तो उनकी क्या है, हाई कैपेसिटी है किस चीज़ की, पेट्रोल को स्टोर करने की। तो हमने क्या यूज़ करा, कार्स के साथ है। उसके पास क्या पाया जा रहा है, उसके पास हाई कैपेसिटी पाई जा रही है किसको स्टोर करने की, पेट्रोल को स्टोर करने की। चलिए अब हम आगे देखते हैं अपनी और वर्ब्स। तो अब देखते हैं हम पास्ट में क्या यूज़ करते हैं। तो हम पास्ट में यूज़ करते हैं हैड। आपके पास कोई चीज़ पहले थी और अब नहीं है। जैसे कि आई हैड अ बैग, मेरे पास एक बैग था। आई हैड अ बैग, जहाँ पे था की सेंस आ जाए। इससे पहले जब हम हैव लगा रहे थे आई हैव अ बैग, उसमें किसकी सेंस आ रही थी, है कि मेरे पास अभी बैग है। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज़ करता है। प्रेजेंट में हमारे पास हैज़ और हैव दोनों यूज़ होते हैं यूज़ करने के लिए, और पास्ट में हमारे पास सिर्फ हैड होता है जिसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। ही, शी, इट, एनी नेम सब्जेक्ट प्लूरल और सिंगुलर हो गए, आई, वी, यू, दे। फिर जो फ्यूचर टेंस है हमारा, इसमें हम हैव का यूज़ करते हैं। फ्यूचर में हम क्या करते हैं, हैव का यूज़ खाली। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आई विल हैव आ बस। कि भाई मेरे पास बस पाई जाएगी, मतलब फ्यूचर में आएगी उसके पास कोई चीज़ पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, बस पाई जाएगी। कि भाई मैं तो आगे चल के एक बस लूँगा। तो चलिए अब आप सबको ये इसके रूल्स तो समझ आ ही गए हैं। तो हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस की ओर, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है। और मेरा मोटिव यही है कि आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से सीखें, क्योंकि रूल्स तो आपको कहीं भी पढ़ने के लिए मिल जाएंगे।
तो चलिए हमारे पास हमारा जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्रेजेंट टेंस के लिए हैं फ़िलहाल। तो हम देखते हैं पहला अपना सेंटेंस कि वी से हमें पता चल रहा है कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो हम भी वर्ब भी कौन सी यूज़ करेंगे, प्लूरल। और हमें ये तो पता ही है प्रेजेंट टेंस है, टू प्लान फॉर द टास्क। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, हैव, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। अगला है द मोंकी डैश अ येलो बनाना। जो मंकी है उसके पास क्या पाया जा रहा है, बनाना पाया जा रहा है येलो कलर का। तो हमारा सब्जेक्ट है द मोंकी। मोंकी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि हैज़ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पाया जाता है। ये हम उसे यूज़ करते हैं, अभी हमने पीछे रूल्स में पढ़ा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यू डैश माई टॉय कार। कि क्या तुम्हारे पास मेरी टॉय कार है, टॉय कार है तुम्हारे पास मेरी। तो इसमें जो सब्जेक्ट है यू कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो यू हैव माई टॉय कार, तुम्हारे पास मेरी टॉय कार है, मतलब किसी और के पास तुम्हारी चीज़ पाई जा रही है। तो हमें इसका जवाब मिल रहा है कि तुम्हारे पास क्या वो चीज़ है। जब इस सवाल का जवाब मिले वहाँ पे हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। आगे आई डैश 4 पेंसिल्स। अब जो आई है ये देखने में तो सिंगुलर है, लेकिन रूल्स के हिसाब से हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हैव। क्या यूज़ करेंगे, हैव। कि आई हैव 4 पेंसिल्स। हम ये 4 पेंसिल्स देख के इसमें हैव नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है बाद में। हम क्या सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है आई, आई सिंगुलर है इसलिए हम हैव यूज़, है तो सिंगुलर लेकिन हम इसके साथ हैव यूज़ करते हैं। अगला है शी डैश अ डॉल। कि उसके पास डॉल है। शी कैसा सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो शी हैज़ अ डॉल, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़। कि शी हैज़ अ डॉल। तो चलिए अब हम अगले प्रैक्टिस सेट पे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये पास्ट टेंस पे बेस्ड है। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पास्ट में सिर्फ हम हेड वर्ब का यूज़ करते हैं चाहिए के लिए। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं ताकि हम थोड़ा सा समझ सके कि भाई हेड हम पास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो सेंटेंस कैसा होगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है आई डैश अ गोल्डन बैग 2 years ago। अब यहाँ 2 years ago आ गया तो हमें पता चल रहा है कि पास्ट की बात चल रही है। तो हमारे पास पास्ट में क्या पाया जा रहा था कि तुम्हारे पास क्या था 2 साल पहले, क्या चीज़ थी। तो हमारे पास क्या था, गोल्डन बैग। इसका हमें जवाब मिल गया, इसलिए हमें पता चल गया यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, हेड वर्ब का यूज़ करेंगे। और पास्ट टेंस तो ये लाइन शो कर ही रही है। अगला है राम डैश अ टॉय कार व्हेन ही वाज 12 years old। अब फिर वही बात कि व्हेन, जब वो कब 12 साल का था, मतलब पास्ट की बात हो रही है, यहाँ भी पास्ट की बात हो रही है। वो तो हमें पता ही है, हम पास्ट वाले कर रहे हैं बेसिकली, तो पास्ट ही होंगे सारे। लेकिन ये तरीका है देखने का कि कौन सा टेंस पास्ट में है और कौन सा प्रेजेंट में। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, राम। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम पास्ट में हेड का इस्तेमाल करते हैं। आगे वी डैश अ पिकनिक लास्ट नाइट। लास्ट नाइट आ गया, पास्ट शो कर रहा है, तो वी हैड अ पिकनिक लास्ट नाइट। शी डैश अ पार्टी लास्ट नाइट, फिर लास्ट नाइट आ गया, मतलब पास्ट को डिनोट कर रहा है। तो वी हैड अ पास्ट, हैव वी हैड अ पार्टी लास्ट नाइट। फिर अगला है यू डैश अ पेट सम ईयर्स अगो। भी कुछ साल पहले तुम्हारे पास क्या डॉग था। वो कहता है कि कुछ साल पहले डॉग था, तो पास्ट है, तो इसलिए हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे हमें ये 2 years ago, 12 years ago, लास्ट 9, प्रीवियस ईयर, सम ईयर्स अगो, ऐसे वर्ड्स होते हैं, या फिर यस्टरडे आ जाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि जो हम हैं वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट के। जैसे कि यस्टरडे, ईयर्स अगो, बिफोर, और हम लास्ट वर्ड आ जाता है जहाँ पे। ये बेसिकली हमें बताते हैं कि हम पास्ट में बात कर रहे हैं। तो अगला हमारा आ जाता है फ्यूचर। तो फ्यूचर है, फ्यूचर में हमने आपको बताया कि हैव का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर में हैव का यूज़ किया जाता है, और चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो दोनों के साथ ही हैव हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में। लेकिन इसके साथ जब क्या लग जाता है, शैल और विल भी लग जाता है, कि विल हैव, शैल हैव, जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस फ्यूचर में। जैसे कि अब आप देखेंगे हमारा पहला जो सेंटेंस है उसमें लिखा है आई विल। विल है अ कार,
वो क्या कहता है, मेरे पास कार पाई जाएगी, पास आगे की बात चल रही है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, हैव। आई विल हैव अ कार, मेरे पास कार होएगी। तो स्टूडेंट्स अब हमारा अगला सेंटेंस है कि वी शैल डैश अवर ओन हाउस, कि हम अपना घर खरीदेंगे। हम इसमें पुख्ता चीज़ करेंगे, हम अपना खरीदेंगे। शैल लग गया, मतलब हम बता रहे हैं कि हम खरीदेंगे ही। जहाँ शैल यूज़ हो जाता है उसका मतलब हमें ये काम करना है। ये विल का ये होता है कि हम शायद खरीदे भी कि ना खरीदे, ले करें भी कि ना करें। तो वी शैल हैव अवर ओन कार। अगला है यू विल डैश अ ग्रेट डे, तो यू विल हैव अ ग्रेट डे, विल आ गया। वी विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, वो अपना काम कर चुका होगा। शी विल हैव कुक्ड डिनर, वो अपना खाना बना चुकी होगी। पास्ट में जब हमें पता चले सेंस चुका चुकी की बात कर रहा है, तो वो किसके बारे में है, खाना बना चुकी होगी, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में। क्योंकि जो चुका है, चुकी होगी आ रहा है इनमें साथ में लास्ट में। गागेगी जहाँ भी आ जाए वहाँ हमें पता चल जाता है क्या आ जाए, गा गे गी। इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर की बात कर रहा है। आगे अब हमारे पास आ गया मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमें खुद देखना होगा कि जो ये सेंटेंस है प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। ऐसे ही आपको मोस्टली एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो 10+2 के एग्ज़ाम हो या फिर हमारे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और एक बात और, जो आप यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश ईटन फूड लिखा हुआ है, आई ईटन फूड, ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इससे ये मत सोचना कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो आपका सेंटेंस सिर्फ पास्ट में ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो हैज़ और हैव है, हम इसका यूज़ करते हैं अपने कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, हैज़ हैव हैड के साथ हमारी यूज़ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सोच के ये मत सोचना कि सारे टेंस हैं जो ये पास्ट में है। तो चलिए अब हम अपना पहला टेंस देखते हैं। पहला टेंस है आई डैश ईटन फूड, ईटन फूड है ना, कि भाई वह खाना खा चुका है। तो इसमें आएगा आई हैव ईटन फूड। अगला है हमारा आई डैश ईटन फूड फ्यू सेकेंड्स अगो, इसमें क्या रहा, फ्यू सेकेंड्स अगो। फ्यू सेकेंड्स मतलब किसके बारे में बात चल रही है, पास्ट की। तो हमारा आएगा आई हैड ईटन फूड फ्यू सेकेंड्स अगो। हमें ये सेंटेंस देख के पता चल रहा है कि पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में। अब जैसे अगला है, इसमें आई विल है, आई विल तो फ्यूचर में यूज़ करता है और फ्यूचर में हम हैव का यूज़ करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, आई विल हैव ईटन फूड फ्यू सेकेंड्स अगो। अगला सेंटेंस है हमारा यू डैश अ बाइक, कि तुम्हारे पास बाइक है, तो क्या करेंगे हम, यू हैव अ बाइक, क्योंकि इसमें ना तो विल यूज़ हो रहा, ना इसमें सेकेंड्स अगो, यस्टरडे, बिफोर, ये सब वर्ड्स जुड़ रहे, जिससे हमें पता चल रहा है ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है। अगला है हमारा राम डैश बाइक लास्ट मंथ, कि जो लास्ट मंथ था, पिछले महीने, मतलब पास्ट की बात हो रही है, उसके पास क्या थी, बाइक थी, तो राम हैड बाइक लास्ट मंथ। अगला है राम विल आ गया, तो हमें पता चल ही गया फ्यूचर की बात चल रही। और फ्यूचर में हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, राम विल हैव अ बाइक इन द कमिंग डेज, कि जो राम है उसके पास आने वाले दिनों में क्या होगी, एक बाइक होगी। चलिए तो हम अपने आगे बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की ओर। आगे हमारे पास आते हैं द गर्ल्स, ओ सॉरी, तो हमारे पास आगे क्या आ रहा है, द गर्ल्स। गर्ल्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो द गर्ल्स डैश अरेंज दिस पार्टी, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। और इसमें ना तो ये लिख रहा है कि उसमें पास्ट में करी थी, ना विल का यूज़, जिससे हम कहेंगे भाई फ्यूचर, तो हम कहेंगे द गर्ल्स हैव अरेंज दिस पार्टी, जो ये पार्टी है किसने अरेंज करी है, लड़कियों ने। अगला है द बॉयज़ डैश अ फाइट यस्टरडे, अभी हम इसमें यस्टरडे आ गया, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो हम बेशक से प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, है, द बॉयज़ हैड अ फाइट यस्टरडे। अगला हमारा है आई डैश रैबिट्स व्हेन आई वाज यंग, अब इसमें वाज यंग जो पास्ट हमें दिखा रहा है कि भाई
मेरे पास क्या था, रैबिट था, तो हम क्या लगाएंगे, हैड। आई हैड रैबिट्स व्हेन आई वाज यंग। अगला है टिया डैश एन ईयर इन्फेक्शन। जो टिया है उसको ईयर इन्फेक्शन हो गया है। ना तो इसमें पास्ट बता रहा ना फ्यूचर दिखा रहा, तो इसमें आएगा टिया हैज़ एन ईयर इन्फेक्शन। रिया डैश विल क्लीन द हाउस। अब इसमें विल आ गया, इसका मतलब फ्यूचर की बात करेंगे तो रिया, एक्चुअली ये मैंने थोड़े से विल के बाद आते ही मैंने गलती से पहले लगा दिए वर्ब, तो रिया विल हैव। हैव कहाँ आएगा, विल के बाद। तो रिया विल हैव क्लीन द हाउस। जो रिया है वो घर साफ कर चुकी होगी। तो देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। आगे भी है हमारे पास, तो हमारा क्या है अब, यू शेल डैश अ कार। शेल आ गया, इससे हमें पता चल रहा फ्यूचर है, तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे कि यू शेल हैव अ कार, कि तुम्हारे पास कार होनी चाहिए ज़रूर। इसमें हम उसको क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सजेस्ट। मैंने आपको बताया था जहाँ हम किसी को सजेस्ट करेंगे या इनवाइट करेंगे, ऑफ़र, इनवाइट मतलब ऑफ़र करेंगे, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, शेल का। किसका, शेल का। अगला हमारा सेंटेंस है द ट्रीज डैश ग्रोन वेरी बिग। जो ट्रीज हैं वो बहुत बड़े हो चुके हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम हैव का यूज़ करेंगे क्योंकि टेंस प्रेजेंट में है ये। अगला हमारा इंडिया डैश मैनी स्टेट्स। जो इंडिया है उसमें काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, तो ये भी हमारा प्रेजेंट में है, तो इंडिया हैज़ मैनी स्टेट्स। द गर्ल डैश ब्रोकन हर लेग अ फ्यू मंथ्स अगो। कुछ महीने पहले लड़की ने अपना पैर तोड़ लिया। फ्यू मंथ्स अगो, इसका मतलब पास्ट में, तो द गर्ल हैड ब्रोकन हर लेग अ फ्यू मंथ्स अगो। आगे हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की प्रैक्टिस सेट यहाँ ख़त्म होते हैं। आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ आ गई होगी हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल करना। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.